नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण आईएएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ गणित विषय के टेस्ट सीरीज का अगला चरण प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न यहाँ लिखे हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, छात्रों की दो कक्षाएं ए और बी मिलाने पर जिसके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 हैं, समग्र औसत अंक मिलकर 30 हो गया। कक्षा ए और बी में छात्रों का अनुपात क्या होगा, यह पूछा गया। छात्रों का अनुपात पूछा गया है, तो सबसे पहले ए में छात्रों की संख्या हम मान लेते हैं x है और बी में छात्रों की संख्या मान लेते हैं y है। तो एक कक्षा ए में छात्रों को कुल कितने अंक मिले? 25 औसत अंक है। देखिए, एक कक्षा में 25 औसत अंक है, छात्रों की संख्या गुणे 25 औसत अंक, प्लस बी कक्षा में कितने छात्र हैं? y छात्र हैं और औसत अंक 40 है, y इंटू 40 कर दिया। और समग्र माने दोनों कक्षाओं को जब मिला दिया जाता है तो समग्र औसत अंक कितना में हो गया? 30 हो जाता है। तो समग्र औसत अंक 30 हो जाता है। यह बराबर हो जाएगा 30x प्लस y। तो यह जो इक्वेशन है, समग्र औसत अंक, कुल औसत अंक, यह भी कुल औसत अंक है। दोनों एक दूसरे के जब बराबर हो जाएंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो छात्रों का अनुपात पता लग जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 25x प्लस 40y इक्वल टू, इसको खोल देंगे, 30x प्लस 30y। अब इस x को हम इधर ले जाएंगे और इस y को इधर ले आएंगे। अब देखिए सॉल्व करते हैं। 25 में से 30 गया, 5x इक्वल टू, और 40 में से 30 कम हो गया, कितना हो गया? 10y। अब x अपॉन y दोनों का अनुपात पूछा है, छात्रों का अनुपात पूछा है, तो x अपॉन वाई इक्वल टू 10 अपॉन 5 इक्वल टू 2 अपॉन 1। तो 2 अपॉन 1 यह छात्रों का अनुपात आ गया, जो कि उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 450 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए अनुपाते बी बराबर 2/3 और बी अनुपाते सी बराबर 6/5। तो सी का हिस्सा कितना है? यहां पर हमको दिया गया है क्वेश्चन में ए अनुपाते बी बराबर 2/3 दिया गया है और बी अनुपाते 6 बराबर 6/5 दिया गया है। वहीं 450 रुपए है, कुल रुपए कितने हैं? 450 है। तो हम इस अनुपात से हम ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इसको निकालने का तरीका देखिए। ए अनुपाते बी ये है, समान अनुपाते बी अनुपाते सी, इस तरह करिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जो b है, b की वैल्यू को इसमें गुणा कर देंगे, इस b की वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे? अब आगे देखिए। a अनुपाते b का मान है 2/3, 2/3 लिख दिया हमने, समान अनुपाते हमने लिख दिया। अब b अनुपाते c का मान 6/5 है। अब 6, इस 6 से इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इधर जो 3 है, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों b और b हैं, दोनों b बराबर हैं। इसको बराबर करने के लिए हमको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखिए, 6 2 जा 12 अनुपाते 6 3 जा 18, समान अनुपाते 3 कट्टे, अब इसमें कर रहे हैं 6 3 जा 18, 6 5 जा 15। तो ये 18 बराबर हो गया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हो जाएगा, क्या मान हो जाएगा? 12/18/15। देखिए 18 बराबर है, तो एक बार लिख दिया, तो ये अनुपात निकल आया। अब पूछा है, यह अनुपात निकल आया, सी का हिस्सा पूछा है। सी का हिस्सा माने 15। आप तीनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 45 हो गया। अब हमको 450 रुपए में सी का हिस्सा निकालना है, जो कि 15 है। तो सी का हिस्सा हो जाएगा, सी का हिस्सा इक्वल टू 450 रुपए गुणे सी का हिस्सा मतलब 15। ये 15 है, कहां गया ये 15, इक्वल टू कितना है? जोड़ने पर 45 से इधर कट गया, 10 आ गया। 15 इंटू 10 इक्वल टू 150 रुपए हो गया सी का हिस्सा। कितना हो गया? 150 रुपया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के
सिक्के 5:6:6 के अनुपात में है। ठीक, आगे दिया गया है यही, यदि कुल धनराशि 240 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। हमें 25 पैसों को सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका उत्तर क्या होगा, सबसे पहले दिया क्या है, सिक्कों का अनुपात दिया गया है 5:6:8। इसमें ये 5 1 रुपए के सिक्के का अनुपात है, 6 या 50 पैसे के सिक्के का है, 8 यह किसके सिक्के का है, 25 पैसे के सिक्के का है। अब इनके मूल्यों का योग निकाल लेते हैं। 1 रुपए 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का योग, मूल्यों का योग कैसे निकालेंगे, 5:1 रुपए का सिक्का है तो 1 प्लस 6 या 50 पैसे का सिक्का है 6/2 प्लस 8 25 पैसे का सिक्का है तो 8/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5:3:2, 2 रुपया हो गया, कुल हो गया 10 रुपया। तो इनके मूल्यों का योग हो गया, अनुपात में सिक्कों के मूल्यों का योग 10 रुपए हो गया। इस 10 रुपए में 25 पैसे के जो सिक्के हैं उसका मूल्य 2 रुपया, 50 पैसे के सिक्के उनका मूल्य 3 रुपया और 1 रुपए के सिक्के का मूल्य 5 रुपए, कुल 10 रुपए इनके मूल्यों का योग हो गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य निकालेंगे। कितना मूल्य है, 240 रुपया में 240 रुपए में 25 पैसे के सिक्के का मूल्य निकाल लेंगे। जब मूल्य निकाल लेंगे तो उसको 4 से गुणा कर देंगे तो सिक्कों की संख्या पता लग जाएगी। तो कितना मूल्य है 25 पैसे के सिक्कों की 25 पैसे का कुल मूल्य 240 रुपए में से हमें निकालना है। तो 240 रुपया गुणे कितना मूल्य आया था, 2 रुपये आया था। हमें 25 पैसे के सिक्के का मूल्य कितना निकला था, 2 रुपया, और कुल मूल्य है 10 रुपया। इस 10 रुपये में से भाग कर देंगे तो 24 दूनी 48 रुपया, 48 रुपया कुल है 240 रुपए में 25 पैसा के जो सिक्के हैं उसमें उनका कुल मूल्य 48 रुपए है। तो कुल सिक्के हो जाएंगे तो 4 गुणे 48, क्योंकि 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, 48 तो 48 से 4 को गुणा कर देंगे, 32 19 192 सिक्के। कितने हैं, 192 सिक्के हो गए, 25 पैसे के 192 सिक्के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये सभी प्रश्न ग्रेजुएट लेवल में एसएससी में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, 2:1.5 नहीं 2 की पावर 1.5 अनुपाते 2 की पावर 0.5 का अनुपात क्या होगा। प्रश्न दिया गया है इसका अनुपात निकालना है। तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, 2 की पावर 1/5 2 की पावर 0.5, इसमें क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/5 से 0.5 घट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जब भाग देते हैं तो पावर घट जाती हैं, जब भाग देते हैं तो पावर घट जाती हैं। तो 2 की पावर 1 बराबर 2 आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, वो भी सिंपल है। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 1/3y, y बराबर 1/2z, तो x अनुपाते y अनुपाते z का मान पूछा है। तो x बराबर 1/3y है। अब इसको हम क्रॉस गुणा कर लेंगे, इधर 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3x इक्वल टू 1 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे y। ठीक है, तो अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं, किसका, x अनुपाते y का अनुपात निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, x/y इक्वल टू 1/3। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, x अनुपाते y का अनुपात 1/3 हमें प्राप्त हो गया। ये एक समीकरण है, अब इसकी जरूरत पड़ेगी। वहीं इसी समीकरण में देख लीजिए, y इक्वल टू 1/2z, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2y इक्वल टू z है ना, और y/z निकाल लेते हैं, y अनुपाते z का मान निकाल लेते हैं, 1/2, y अनुपाते z 1/2, यह इक्वेशन 2 हो गया। अब
इस इक्वेशन और एक इक्वेशन को लेकर हम चलेंगे। हमें निकालना है एक्स वाई जेड का मान। तो एक्स अनुपाते वाई समान अनुपाते वाई अनुपाते जेड, इस फार्मूले से हम इसको निकालेंगे। तो एक्स अपॉन वाई का मान 1/3 है। देखिए 1/3 हम यहां से लिख देते हैं, 1/3 समान अनुपाते वाई अपॉन जेड का मान कितना है 1/2। 1/2 अब 1 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1/3 यही आ गया, 1/3 आ गया। 3 से इधर करने पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 दोनों जगह बराबर हैं। तो 1/3:6। तो ये अनुपात आ गया एक्स अपॉन वाई अपॉन जेड। तो आंसर क्या हो गया, एक्स वाई अनुपाते जेड का मान ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया 1:3:6। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/3:1/4:1/5 के अनुपात में है तथा इसका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप 94 सेंटीमीटर है। पूछा गया है त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है 1:3:1/4:1/5। तो इस अनुपात में भुजाएं हैं। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 3 4 5 का 60 हो गया। 3 4 और 5 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं, 1/3 गुणे 60 अनुपाते 1/4 गुणे 60 अनुपाते 1/5 गुणे 60। तो आ जाएगा 20:15 15 चौक 60 अनुपाते 12। तो ये अनुपातें हो गई। अब मान लीजिए भुजा x है, तो भुजाओं का अनुपातिक मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20x अनुपाते 15x अनुपाते 12x। यह इसकी भुजाओं का अनुपातिक मान हो जाएगा। अब परिमाप, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग कहलाता है। इस भुजा को जोड़ देने पर अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो हमें परिमाप निकालेगा जो कि 94 सेंटीमीटर है। इसको जोड़ लेते हैं हम, तो कितना आ जाएगा 47x इक्वल टू 94 सेंटीमीटर। तो x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, x का मान 2 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें पूछा है कि त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगा। सबसे छोटी भुजा की लंबाई है 12x। x का मान इधर से कर देंगे, ये 12x, देखिए सबसे छोटी भुजा यही है ना 12x। तो 12x, x में x का मान 2 सेंटीमीटर हम रख देते हैं। तो 12 × 2 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर सबसे छोटी भुजा की लंबाई प्राप्त हो गई। हमें कितना प्राप्त हो गई, 24 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, दो बेलनों के आयतनों का अनुपात दिया गया है 3/8 तथा उनकी लंबाई का अनुपात दिया गया है 2/3। तो उनके व्यास का अनुपात कितना होगा। तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पहले याद होना चाहिए। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr²h। ठीक है, तो दो बेलन है तो R1/H1 हो जाएगा। आयतन का अनुपात दूसरे बेलन के आयतन का R²H2। इसका मान दिया गया है प्रश्न के अनुसार 3/8, 3:8 दिया गया है। ठीक है, उनकी लंबाई का अनुपात, लंबाई मतलब ऊंचाई, बेलन की लंबाई अर्थात ऊंचाई को माना जाए, ये H1 H2 का मान दिया गया है 2:3। H1 और H2 का मान 2:3 दिया गया। इसको हम यहीं से लिख देते हैं, पाई से पाई पहले कट गया। ठीक है, R1²H1/H1 का मान और R2², क्योंकि H1 H2 का अनुपात दिया गया 2:3, तो इधर से हम 2:3 नीचे लिख देते हैं, इक्वल टू 3/8 है। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। R1/R2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का 9/16 इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। तो
ये स्क्वायर हटाने पर के बाद 3/4 आ जाएगा। मतलब इनकी त्रिज्या का अनुपात 3/4। पूछा गया है व्यास का अनुपात, तो व्यास त्रिज्या का दुगना होती है। इधर दुगना कर दिया हमने तो 6/8 आ जाएगा, जो कि क्रॉस करने पर 3/4। तो इनके व्यास का अनुपात भी 3/4 आंसर आ गया। तो ये आंसर है।